दोस्तों, तो अभी एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस छिड़ा हुआ है। मोदी ने लोगों से अपील किया है कि वह सोना नहीं खरीदे और इस पर तरह तरह के लोग मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं और कई तरह की टिप्पणियां उन पर कर रहे हैं। तो चलिए इस बातों को आज हम खोजबीन करते हैं कि आखिर मोदी ने लोगों से क्यों अपील किया है कि सोना नहीं खरीदे, ये आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इस चीज़ को आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ChatGPT से मैंने सवाल पूछा है कि मोदी ने लोगों से क्यों अपील किया है कि सोना नहीं खरीदे, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या लॉजिक है, उसको समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना कम खरीदने या कुछ कम समय तक टालने की अपील इसलिए की है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके पीछे मुख्य लॉजिक यह है कि भारत अपना अधिकांश सोना विदेश से खरीदता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए लगभग सारा सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है। जब भारत सोना खरीदता है तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। ज़्यादा सोना खरीदने से देश के डॉलर बाहर जाते हैं। भारत के पास सीमित विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्वेज होता है। यदि बहुत ज़्यादा डॉलर सोना खरीदने में खर्च हो जाए तो रुपया कमज़ोर हो सकता है, डॉलर महंगा हो सकता है, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें और महंगी हो सकती है क्योंकि भारत तेल भी बड़े स्तर पर आयात करता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट CAD बढ़ता है। सरल भाषा में देश जितना विदेशी से खरीदता है, जितना बेचता है, उसके अंतर को करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यदि आयात ज़्यादा निर्यात कम तो देश पर आर्थिक दबाव बढ़ता है और सोना और कच्चा तेल भारत के सबसे बड़े आयातों में से है। इसलिए सरकार चाहती है कि गैर जरूरी सोना खरीद थोड़ी कम हो। शादी और त्यौहार में बहुत ज़्यादा सोना खरीदा जाता है। भारत में शादी, अक्षय तृतीया, धनतेरस पर भारी मात्रा में सोना खरीदा जाता है। सरकार का मानना है यदि लोग कुछ समय के लिए खरीद कम करें तो अरबों डॉलर बच सकते हैं। यह बैन नहीं बल्कि आर्थिक अपील है। मोदी ने सोना खरीदने पर रोक नहीं लगाई है, यह एक तरह की इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म वाली अपील है, मतलब आर्थिक देशभक्ति वाली अपील है। अभी देश की आर्थिक स्थिति वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा संयम रखें। इसका दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग कहते हैं कि सोना भारतीय परिवारों की सुरक्षा और बचत का साधन है। महंगाई में सोना मूल्य बचाता है। ग्रामीण भारत में यह बैंक की तरह काम करता है। इसलिए सभी लोग सरकार की बातें से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। रेडिट और सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग राय दी है। सरल निष्कर्ष, मोदी की अपील के पीछे मुख्य लॉजिक यह है, कम सोना आयात होगा, कम डॉलर बाहर जाएंगे, रुपया और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा। यानी यह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बचाने, रुपये को स्थिर रखने और आयात बिल कम करने से जुड़ा आर्थिक कदम है। बाकी दोस्तों, आपने इस बातों से क्या समझा है और आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और यदि आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।